नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी का स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं कोविड-19 से संबंधित टॉपिक को लेके। बहुत दर्शकों का यह अनुरोध था कि हम बताएं कि जो कोरोना का बीमारी चल रही है हिंदुस्तान में, यह कब समाप्त होगी, इसका समाप्ति काल क्या होगा। तो यह बहुत दर्शकों ने मुझसे अनुरोध किया और जानने की इच्छा जाहिर करी, तो इसलिए आज इस विषय को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं कि इसका कैसे हम अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मेदनी ज्योतिषी में राष्ट्र के बारे में या राष्ट्र से संबंधित किसी चीज़ को देखने का तरीका है। इस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, इस ज्योतिष के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो देश को चलाने वाले प्रमुख होते हैं, जैसे हमारे देश में राष्ट्र प्रमुख हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी कुंडली देखेंगे। उसके बाद उस राष्ट्र की कुंडली देखनी पड़ती है। तो राष्ट्र की कुंडली देखने में दो मतांतर हैं। एक तो कुछ लोग आज़ादी के समय की कुंडली देखते हैं भारत की, और एक गणतंत्र दिवस, जो गणतंत्र जब हमारा नियम, हमारे कानून अपने लागू हुए थे तब की कुंडली, क्योंकि नियम कानून अपने देश के यहाँ बदले थे, ठीक है। तो इस कारण से हमने गणतंत्र की कुंडली ली है, 26 जनवरी 1950 की कुंडली देश के लिए ली है। तीसरा वर्ष कुंडली से भी हम कुछ आंकड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो मेदनी ज्योतिष में कम से कम इन 3 कुंडलियों की जरूरत पड़ती है, राष्ट्र प्रमुख की, राष्ट्र की और वर्षफल की। इसके अलावा हम जगत कुंडली, संसार की कुंडली से उसको कंपेयर कर सकते हैं। और देश के प्रथम प्रधान जो राष्ट्र नायक थे, प्रधान थे, उनकी कुंडली से हम प्रथम प्रधानमंत्री की कुंडली से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली में क्या है। और इनका हमने जन्म लिया है 17/9/1950, 11 AM जन्म समय है, और महेसन गुजरात में इनका जन्म हुआ है। अब देखते हैं कि इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। इसके अकॉर्डिंग अभी करंट में इन पे, ठीक है, 19/9/2019 से 30/2005 तक चंद्रमा में शुक्र की महादशा शुरू होगी। चंद्रमा में मुख्य, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, में आपके शुक्र की महादशा, तो शुक्र 10वें भाव में है, शुक्र, और चंद्रमा प्रथम भाव में है। अब चंद्रमा, चूंकि यहाँ पे इनका चंद्रमा सूर्य से कम दूरी पे है, तो चंद्रमा इनका क्षीण है, और चंद्रमा मंगल के साथ है, मित्र के साथ है, और केंद्र में है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं क्षीण की वजह से थोड़ा ये भावुक होंगे, ठीक है। इनके अंदर भावना ज़्यादा द्रवित है इनका मन, ठीक है, ऐसे व्यक्ति हैं ये। तो अब चंद्रमा में शुक्र की, तो शुक्र हम देखते हैं कि शुक्र सबसे पहले शनि के साथ बैठा हुआ है, दशम में बैठा हुआ, और शत्रु राशि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। और शुक्र हमें सप्तम का फल देगा और द्वादश के फल को देगा, ठीक। अब चूंकि हम जनता के प्रोस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनता का जनता का भाव है वो चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव से 1 2 3 4 चौथा, और ये 7वां 8वां 9वां, ठीक है, ये द्वादश भाव है इनका। जनता से इनका 9वां पड़ रहा है, ठीक। अब देखते हैं शुक्र चूंकि शनि के साथ है, और इस शनि की दृष्टि ठीक है, और यह शत्रु राशि में बैठा हुआ, और इस शनि की दृष्टि यहाँ पर तृतीय इस द्वादश भाव को खराब कर रहा है, और यह इस भाव को भी खराब कर रहा है, सप्तम भाव को भी खराब कर रहा है। और चूंकि शुक्र इसका दोनों के स्वामी है, तो ठीक है, तो शनि एक तो उस भावेश को खराब कर रहा है, प्लस उस भावेश के भाव को भी खराब कर रहा है दृष्टि, अर्थात उस पर 2 पाप ग्रहों की इनके भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। और शुक्र की नवमांश में स्थिति हमने देखी है बना के, यह इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र है नवमांश कुंडली में, और वह राहु के साथ है, अर्थात यहाँ पे शुक्र इनका कमजोर हो गया, शुक्र यहाँ पे क्षीण है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब इससे और इस दोनों भाव से संबंधित इनको, ठीक है, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इस दशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग। तो जनता का सुख, चौथा 1 2 3 4, जनता का सुख में कमी और जनता के भाग्य में कमी इनकी कुंडली के अनुसार दर्शाता है इस टाइम ऑफ पीरियड में। तो इसी प्रकार अब हम देख लेते हैं कि शुक्र है, शुक्र गणतंत्र दिवस की कुंडली बनाई गई है वह मीन लग्न की है। इसका देखते हैं कि तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। तो तृतीय और अष्टम भाव के फल देश को
क्षीण मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो हमने देखा कि तृतीय भाव में क्या है, रेल, संचार, मीडिया, ठीक है, यात्राएं, ये सब बाधित है इस समय। और ये जो अष्टम भाव है, मृत्यु दर, गुप्त सूचनाएं, ठीक है, कि गुप्त बीमारियां, ठीक है, तो इस टाइप की जो है बीमारियां, महामारी एक तरीके से गुप्त बीमारी ही है जो गुप्त तरीके से हमारे देश में शामिल हो गई। तो इसका संकेत जो है गणतंत्र दिवस की कुंडली से यहाँ पे मिल रहा है। इस भाव के परिणाम हमको कम मिलेंगे। शुक्र, ठीक है, ऐशो आराम की जो है कुंडली में जो शुक्र जो है क्रम से कामनाओं का कारक है, ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीज ऐश्वर्य का कारक है। तो इनमें तुम्हारे थोड़ी सी कमी यहाँ पे दर्शाई जा रही है। बीमारी और यातायात यहाँ पे प्रभावित तो दिख ही रहे हैं। मीन्स जनता को जो है और यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और चूंकि जो है यह भाव यहाँ से अष्टम है, लग्न से जो राष्ट्र की कुंडली होती है प्रथम भाव से हम देखते हैं उसका गृह मंत्रालय और उसकी जनता को, तो जनता का अष्टम है, जनता का तृतीय है, दोनों ही कमजोर है, दोनों को ही जनता से रिलेटेड चीजें हैं जो है प्रभावित होंगी। अब देखते हैं वर्ष कुंडली में। वर्ष कुंडली से दरअसल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कब यह चीजें खत्म होंगी। तो वर्ष कुंडली जैसा हमने बनाया 24/3/2020 2:58 पे दिल्ली की कुंडली हमने बनाई। यहाँ पे जो वर्ष कुंडली जहाँ पे चैत्र मास स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो जो है जैसे यह स्टार्ट हुआ है हमारा समय, तो हमने देखा सबसे पहले जो है यहाँ पे चंद्रमा, देखिए गुरु जो है, ठीक है, चंद्रमा जो है सबसे पहले जैसे वर्ष हुआ तो 1 2 3 चंद्रमा पे शनि की दृष्टि और सूर्य पे भी शनि की दृष्टि थी और शनि, ठीक है, और शनि और मंगल एक साथ थे, ठीक है, और जो है गुरु जो है केतु के साथ था, ठीक। तो यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हैं कि जो है और जो है लग्न पे, इस वर्ष कुंडली के लग्न पे 2 पाप ग्रहों का प्रभाव था, अर्थात जनता, जो जनता का भाव है, जनता इससे परेशान होगी, दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये दिख रहा है, ठीक है। और चूंकि अगर शुक्र की स्थिति भी देख लेते हैं तो शुक्र की स्थिति देखिए यहाँ पे था, ठीक है, शुक्र की स्थिति जो है दशम भाव में था, दूसरे और सातवें का प्रभाव, तो ये जो यहाँ पे अपने भाव को, चतुर्थ भाव को यहाँ देख भी रहा है, अर्थात हम देखते हैं जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रथम भाव जो है पीड़ित है और जनता का जो कारक है चंद्रमा है वह शनि से और सूर्य से पीड़ित है, अर्थात जैसे वर्षफल स्टार्ट होगा वैसी जनता यहाँ पर आसानी पर दिखेगी। अब देखते हैं कि यह जो है कब हमें जो है इससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? तो मुक्ति तब मिलेगी अब जब देखिए जब आरोग्यता का कारक सूर्य होता है, देश में आरोग्यता तभी आती है जब सूर्य बहुत बली होगा। तो सूर्य जो है 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल 2020 को सूर्य उच्च राशि में चला जाएगा। और एक और घटना होगी 30/3/2020 को कि गुरु जो है वह कहाँ चला जाएगा? वह चला जाएगा मकर राशि में, ठीक है, मकर राशि में, अर्थात जो है शनि के साथ। अब इस गुरु का जो दृष्टि है वो लग्न में पड़ेगा, जनता कुछ थोड़ा सा रिलीफ फील करेगी, ठीक है। जैसे गुरु सप्तम में जाएगा 30 को, जनता पे रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और ठीक है, जैसे ही सूर्य 13/4/2020 को उच्च राशि में चला जाएगा, मेष राशि में चला जाएगा, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही जो है 13 अप्रैल से जो है रोग की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और रोग धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो 13 अप्रैल, ये मानिए 13 अप्रैल 2020 को यह जो कोरोना की महामारी है वह रुकना शुरू हो जाएगी, वो ठीक है, उस पर जो है बिल्कुल लगाम लगना शुरू हो जाएगा। अब जो है, अब देखिए जैसे सूर्य अगले महीने 15 तारीख को, मान लीजिए 15 मई को, 15 मई 14 मई में जब भी जो है यहाँ पे संक्रांति होगी तो जो है वह एकादश भाव में चला जाएगा। और यहाँ पे गुरु था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पे अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट, और गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि 15 मई तक जो है सिचुएशंस और सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। 13, फिर से कहना चाहते हैं 13 अप्रैल 2020 से कोरोना की बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी, 15 मई तक 2020 तक इस पर कंट्रोल
पा लिया जाएगा। अब पूर्णतः जो है कोरोना नाम की एक भी बीमारी जो नहीं होगी, जो एक भी नहीं देखेगा, सारी सिचुएशन कंट्रोल होगी जब वह सूर्य जो है लग्न में आ जाएगा, मीन्स दिग्बली भी हो जाएगा। यहाँ शनि क्या है, दिग्बली है, तो सूर्य यहाँ दिग्बली हो जाएगा, इसको दृष्टि भी देगा, ठीक है, तो जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यह आता है लगभग 17 जुलाई। 17 जुलाई के बाद कोरोना की कोई बीमारी का नाम आपको सुनने में नहीं आएगा। तो पहला बात 13 अप्रैल को 2020 को खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा, 15 मई तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और 13 जुलाई के बाद बिल्कुल ही जो है एक सांस को कंट्रोल, सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी उस समय। तो ये मुंडेन ज्योतिष से जो है जिसे कहते हैं मेदिनी ज्योतिष, इससे जो है हमारा जो है प्रिडिक्शन है। ये हमारी अपनी पढ़ा हुआ और किया हुआ अध्ययन है। इसमें किसी को और कुछ पूछना है, किसी को कोई अपना तर्क देना है, मेरे तर्क को काटना है, तो हम बिल्कुल जो है मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे बताएं कि कैसे और इसको, इस दशाकाल को, इस समय को और कैसे जज कर सकते हैं और कैसे हम फलादेश के पास पहुंच सकते हैं। मैं सभी के जो है सजेशंस को वेलकम करता हूं। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।